हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को, जो कि अक्सर झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप झारखंड में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें सिलेक्टिव बिंदु को लिए हैं जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो शासन व्यवस्था से संबंधित जानेंगे। पहला है नागवंशी शासन व्यवस्था और इसमें एक और है, दूसरा है पढ़ा शासन व्यवस्था, यानी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो आइए हम लोग दोनों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था, झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था का जो शुरुआत हुआ था वो 64 ईसा पूर्व हुआ था, यानी 64 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसका जो पहला शासक था उसका नाम था फणी मुकुट राय। क्या नाम था? फणी मुकुट राय, जिसे नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था का जो राजधानी था वो कहाँ था? सुत्याम्बे था। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था का जो राजधानी था वो कहाँ था? सुत्याम्बे था। प्रताप राय ने राजधानी को सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किस राजा ने नागवंशी शासन व्यवस्था का जो राजधानी थी वो सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित किया था, तो आपको आंसर देना है प्रताप राय। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि नागवंशी शासकों ने नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया था, वो दोयसा में करवाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा कि नागवंशी शासकों ने नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ पे करवाया था, तो ये आपको आंसर देना होगा, दोयसा में करवाया था। ठीक है, और इस शासन व्यवस्था में नागवंशी शासक जो थे वो दोयसा का युद्ध में हार गए थे, यानी दोयसा का युद्ध में नागवंशी शासक पराजित हो गए थे। ठीक है, अगला बिंदु लिए हैं कि 1585 में मुगलों द्वारा प्रभावकारी हस्तक्षेप किया गया। नागवंशी राजाओं ने मुगलों को मालगुजारी दिया करता था, यानी एक प्रकार का टैक्स दिया करता था। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि कर वसूलने का जिम्मेवारी किसका सौंपा गया था, तो ये मानकी को सौंपा गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि नागवंशी शासन व्यवस्था में कर वसूलने का जिम्मेवारी किसे सौंपा गया था, तो आपको आंसर देना होगा, मानकी को दिया गया था। अब आगे हम लोग जानेंगे कि दुर्जन साल जो था वो कौन था, तो हीरो का एक पारखी था और नागवंशी शासन व्यवस्था का राजा भी था। ठीक है, जहांगीर ने कर ना देने पर दुर्जन साल को 12 वर्ष के लिए कैद कर लिया था, यानी जहांगीर ने कर ना देने के उपलक्ष्य में, कर ना देने के बदले इन्होंने 12 साल के कैद में बंद कर दिया था दुर्जन साल को। ठीक है, और इन्होंने जब हीरो के पारखी के बारे में जाना कि दुर्जन साल जो है हीरो का पारखी है, तो इन्होंने सबसे पहले दुर्जन साल को जांच किया कि सही में सचमुच में हीरो का पारखी करता है, यानी परखता है हीरो का कि नहीं करता है। तो जब इन्होंने देखा कि हीरे का सचमुच में ये परख लेता है, तो इन्हें 12 वर्ष का जो कैद किया गया था वो कैद मुक्त कर दिया गया। ठीक है, 6000 वार्षिक कर देने के सहमति पर। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे कि 1775 में कर वसूली के लिए सिविल कलेक्टर AC विटली का नियुक्त किया गया था। इस शासन व्यवस्था में जो कर का कलेक्ट करने वाला था, जो जिसका नाम था AC विटली। क्या नाम था? AC विटली। ठीक है, 1947 के बाद नागवंशी शासन का भी धीरे धीरे अंत हो गया और ब्रिटिश सरकार का भी धीरे धीरे अंत हुआ, यानी ब्रिटिश सरकार के अंत होने के साथ साथ ही 1947 के बाद नागवंशी शासन का भी अंत हो गया। आगे हम लोग जानेंगे कि नियमित कर
वसूली के लिए 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देखें कि नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके बाद का शासन व्यवस्था जिसे कहा जाता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पढ़ा क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ा क्या होता है, तो पढ़ा के बारे में दो लाइन हम बताते हैं कि पढ़ा जो होता है वो कई गांवों का समूह होता है। जिस गांव का जो प्रमुख होता है, यानी पढ़ा का जो प्रमुख होता है, पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है, जिसे पढ़ा राजा कहा जाता है। ठीक है, यानी पढ़ा के बारे में हम लोग सीखें कि पढ़ा जो होता है कई गांवों का समूह होता है, कई गांवों का यह समूह होता है और इसके प्रधान को क्या कहते हैं, इसके प्रधान को हम लोग कहते हैं पढ़ा राजा। ठीक है, और यह शासन व्यवस्था उरांव जनजाति में परंपरागत शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी यह शासन व्यवस्था उरांव जनजाति में देखा जाता है। उरांव जनजाति का संबंध किस से है, तो ये द्रविड़ से है, यानी दक्षिणी भारत से है। ठीक है, दक्षिणी भारत से आकर के उरांव जनजाति ने झारखंड में आकर के बसे थे। गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो आपको आंसर देना होगा महतो कहते हैं। क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। महतो जो होता है वो गांव के विवादों का क्या करता है, निपटारा करता है। इसे प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों अधिकार प्राप्त होता है। यानी महतो का प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार दोनों प्राप्त होता है। ठीक है, महतो के सहयोगी को क्या कहते हैं, महतो के सहयोगी को मांझी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आपसे पूछ दे कि महतो के सहयोगी को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा महतो के जो सहयोगी होता है वो मांझी होता है। और महतो क्या होता है, तो महतो गांव का प्रधान होता है। ठीक है, और इसके सहयोगी को मांझी कहा जाता है। इसका जो मांझी का जो कार्य होता है वो महतो के आदेशों को गांव तक पहुंचाने का कार्य होता है। इस शासन व्यवस्था में यानी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, तो पाहन कहते हैं। और पाहन का जो पद होता है वो किसी विवाहित व्यक्ति को ही दिया जाता है। ठीक है, पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, तो पहनाई भूमि कहते हैं। तो आपसे प्रश्न में आएगा कि पाहन को दी जाने वाली भूमि को कौन सा भूमि कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा पहनाई भूमि। ठीक है, और पाहन के सहयोगी को क्या कहते हैं, तो बैगा कहते हैं। पाहन के सहयोगी को क्या कहते हैं, बैगा कहते हैं। ठीक है, गांव के समूह को क्या कहते हैं, हम लोग पहले भी जाने कि गांव के समूह को क्या कहते हैं। 15 से 20 गांवों का समूह को हम लोग पढ़ा कहते हैं। और इसके जो प्रधान को क्या कहते हैं, इसके प्रधान को यानी पढ़ा के प्रधान को हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं। इसका जो काम होता है, पढ़ा का जो काम होता है वो गांव के बीच यानी विभिन्न गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे। देखिए, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, पढ़ा राजा कहते हैं, आपको याद हो गया होगा। आगे है पंचायत के कार्यवाही में महिला एवं पुरुष दोनों की भागीदारी होती है। यानी महिला एवं पुरुष दोनों का इसमें बराबर का भागीदारी होता है। पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, जो कि पढ़ा राजा का वो सलाहकार भी माना जाता है। ठीक है, पढ़ा पंच का आयोजन आश्विन के पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। ठीक है, यानी पढ़ा पंच का आयोजन जो होता है आश्विन के पूर्णिमा के दिन आयोजन होता है। तो दोस्तों ये हम लोग जानें नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जानें जो कि झारखंड में सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी आपको वीडियो बना करके छोटा छोटा सा वीडियो बना करके आपके लिए
देता रहूं और आप किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सके आसानी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा और अपने संघर्ष को जारी